नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट पंच पर। अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो आज का टॉपिक है रिलायंस क्यों गिरा इतना। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एकदम सडन 6% का फॉल आ गया। और रिलायंस एक सबसे हैवी वेट कंपनी है, मार्केट का सबसे बड़ी कंपनी है। तो जब वो गिरता है तो मार्केट भी उसको ऑब्वियसली फॉलो करेगा। तो सबसे पहले रिलायंस क्यों गिरा उसको समझने से पहले पहले हम एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया है उसको समझ लेते हैं। सो हम हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अभी हम नोटपैड प्लस मैंने एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई है आपको। उसमें अगर हम देखेंगे तो उन्होंने एक विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है और पेट्रोलियम की प्राइस बहुत ज्यादा है, बट हम रसिया से डिस्काउंट प्राइस में पेट्रोलियम खरीद रहे हैं। तो जो हमारी रिफाइनरीज है तो वो क्या कर रही है कि वो कुछ परसेंटेज ही डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रही है, जो घरेलू बाजार में सेल कर रही है, मतलब इंडिया में बेच रही है। बाकी जो 60%, 70% और 80% उससे ज्यादा मार्केट में फॉर अब्रॉड में जाके बेच रही है। और वो क्या कर रहे हैं कि मान लो अभी आज पेट्रोलियम की प्राइस 110 डॉलर है, करेक्ट। 110 डॉलर, $114 चल रहा है अभी, मान लो $114 चल रहा है, करेक्ट। तो अभी क्या कर रहे हैं, $114 में अगर जनरल मार्केट में मिल रहा है, बट हम रसिया से डिस्काउंट प्राइस में बाय किए, मान लो $80 पे हमने बाय किया है, करेक्ट। तो $80 में हम बाय कर रहे हैं और उनके जो कॉस्टिंग वगैरह होके वो बेच रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, जो ये $30 या $34 का जो ये डिफरेंस आ रहा है वो इसके विनफॉल इनकम में कंसिडर हो रहा है, करेक्ट। क्योंकि उनको काफी मार्केट से काफी डिस्काउंट में क्रूड ऑयल मिल रहा है, उसको प्रोसेस करके बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी टैक्स लगाया है कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आपका रिफाइंड प्रोडक्ट होगा, डीजल पे 13 रुपीज, पेट्रोल पे 6 रुपीज, और ऐसे कैसे उन्होंने एविएशन फ्यूल पे भी लगाया है। और दूसरा सबसे बड़ी क्लॉज उन्होंने ये कर दिया है कि आपको 50% जो आपका प्रोडक्ट होगा उसको 50% सप्लाई घरेलू बाजार में करना पड़ेगा, मतलब डोमेस्टिक इंडिया मार्केट में करना पड़ेगा। और 50% आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इससे दो चीजें कवर होने वाली है कि एक तो आपका इन्फ्लेशन हिट हो जाए, इन्फ्लेशन जो हो रहा है पेट्रोलियम प्राइस का, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो कम हो जाएगा, करेक्ट। दूसरी चीज ये होगी कि गवर्नमेंट के पास टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, करेक्ट। वो लोग बाहर तो करेंगे, 50% भी करेंगे तो भी उनको पैसा मिलेगा। उससे क्या होगा कि जैसे अभी इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई ने रेट हाइक कर दिया, उससे क्या हो रहा है कि आपका जो दूसरे इन्वेस्टर्स है वो मार्केट में पैसा लगाना बंद कर देंगे। काफी लोग पैसा खरीद सामान कुछ खरीदने में कम कर देंगे। तो आपका जो डेली नीड है या एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर, करेक्ट। तो गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा तो वो कोशिश करेगी कि वो उसको बढ़ाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए हो जाएगा। तो एक तरह से काफी अच्छा मूव है। बट हाँ, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो ज्यादा एक्सपोर्ट करती है पेट्रोलियम से रिलेटेड, उन इंडस्ट्रीज के लिए ये एक लॉस मेकिंग, मतलब उनके लिए एक बैड न्यूज है। तो अभी हमको केस टू केस स्टडी करना पड़ेगा कि इसलिए आपने देखा, केस टू केस स्टडी करना पड़ेगा कौन सी कंपनी कितना परसेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर बेचती है, सप्लाई करती है, उसकी वजह से उनको नुकसान होगा। और प्लस वो रशियन ऑयल बाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। कुछ कंपनी ऐसे भी हो सकती है रशियन ऑयल बाई नहीं कर रहे हो, तो उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, करेक्ट। तो देखते हैं रिलायंस आके क्या गिरा, अभी किस लेवल पे है, क्रूशियल लेवल पे है या नहीं, वो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके ऊपर। तो अभी हम आप देख सकते हो कि हम trading.com पे आ गए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात रिलायंस के लिए क्या है, प्रॉब्लम है, रिलायंस एक सिंगल सी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ही काम नहीं करती, करेक्ट। तो वो उनके पास दूसरे प्रोडक्ट भी है, करेक्ट। जियो है, रिटेल है, रिलायंस रिटेल है, और उनके अदर बिजनेसेस भी है, करेक्ट। तो रिलायंस के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट पेट्रोलियम का वैसे भी उनके पास काफी डाइवर्सिफाइड कर दिया उन्होंने। तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की वजह से तो रिलायंस का एक मिक्स पोर्टफोलियो है, एक मतलब डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जिसके अंदर की पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आता है। उनके पास टेलीकॉम में जियो है, और डिजिटल में पूरा जियो आता है उनके पास रिलायंस रिटेल है। तो उन चीजों से भी काफी रेवेन्यू जनरेट होता है, उनके काफी प्रॉफिटेबिलिटी, करेक्ट। तो इतना रिलायंस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट हाँ, वो फर्क पड़ा है कि ऑब्वियसली टैक्स लगेगा तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा रिलायंस को। जो एक्सपेक्टेशन था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इतना पैसा उनको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, अपना प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा, वो कम हो जाएगा, करेक्ट, कहीं ना कहीं। बट अगर गवर्नमेंट वाइज न्यूज देखते हो, गवर्नमेंट के हिसाब से, तो यस इज पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा खर्च करेगी, करेक्ट। तो अभी आप देख सकते हो कि जब हमने परसों डिस्कशन किया था, कल तो हमने वीडियो नहीं बनाया था। तो अगर देखोगे तब मैंने बोला था कि आपको एक अच्छे लेवल पे आ गया, अगर यहाँ से उठ जाता है तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे फॉलोइंग, मतलब ये थोड़ा बाइंग हुआ था, बट आज जहां से ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर गया, बट एंड देन नीचे आ गया सडनली। बट और ये इन्होंने इस लेवल पे आसपास 2370 के आसपास आके उन्होंने बाउंस लिया है और ऊपर
ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो अभी आपने दो चीज इस चार्ट से आपको सीखना चाहिए। पहली बात तो कि ये न्यूज बेस्ड था, ये आज का कोई ऐसा सडन नहीं था, अगर नहीं तो ये ऊपर जा रहा था, छोटा कैंडल बना था और कुछ 1% 2% के आसपास तो होता था, करेक्ट। बट इन्होंने आज बड़ा मूव दिया है, रीजन कि वो न्यूज को डिस्काउंट करने के लिए, करेक्ट। तो ये न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग था आज। सेकंड चीज, अगर आप देखोगे तो ये हमेशा मार्केट है ना, आपके जो सपोर्ट है उनको रेस्पेक्ट करता है, करेक्ट। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे सपोर्ट आया, इसने इसमें रेस्पेक्ट किया और ऊपर चला गया, करेक्ट। हो सकता है कल ये कैंडल बना के नीचे भी आ जाए, कल यहाँ से ऊपर जाके ऊपर भी जा सकता है, या फिर कुछ इनडिसिसिव कैंडल बना दे, मतलब छोटे छोटे कैंडल्स बना दे, उस तरह से भी यहाँ मूव हो सकता है, काफी दिनों तक होल्ड करे यहाँ पे, कैन बी पॉसिबल। बट लर्निंग पॉइंट क्या है, जब भी आपका चार्ट पे अगर आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट दिखता है तो वहां पे जाके वो वहां पे जाके रुक जाएगा। तो आप उसको, आपके ट्रेडिंग जो है ना उस तरह से करनी चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप जब भी सोचते हो तो स्टॉक को उस तरह से स्टडी करना चाहिए। सो बेसिकली रिलायंस के लिए, पेट्रोलियम, रिलायंस की पेट्रोलियम पार्ट के लिए बैड न्यूज है, बट अदरवाइज जियो और उनके लिए कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कोई मतलब न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग था। तो अभी देखते हैं कि ओवर ओवर द मार्केट कैसे डेवलपमेंट होते हैं। कुछ लोग जो रिसर्च होंगे, बिग ब्रोकिंग हाउसेज होंगे, वो रिसर्च करके रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। तो हमें मंडे तक क्लू मिल जाएगा कि हाँ इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, कितना रिवेन्यू या फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आएगा, वो सब हम डिटेल में देखेंगे उसके बाद में। तो अभी के लिए इतना ही है कि हाँ ये जो जो न्यूज थी और इसलिए इसका इतना बड़ा फॉल आया रिलायंस में। बट अदरवाइज कोई कॉर्पोरेट गवर्नमेंट का कोई इश्यू नहीं है, जस्ट ये न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग था। अगर अभी हमने देखा कि जो रिफाइनरी है लाइक रिलायंस, वो उनके ऊपर फर्क पड़ा, करेक्ट, उनको नुकसान हुआ क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लगने वाला है। बट इसका अगेंस्ट में क्या होता है, हर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, करेक्ट। किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को लॉस होगा, करेक्ट। तो अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ेगी, तो हो सकता है कि उनको डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्राइसेस कुछ कम होते रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले हैं उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, उनको फायदा होगा, लाइक पेंट इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि एशियन पेंट वगैरह, बर्जर पेंट, सारे पेंट कंपनीज आज काफी ऊपर थे, करेक्ट। तो देखो, इन्होंने एशियन पेंट ने आज तकरीबन 3% का मूव दिया है, करेक्ट। यहाँ पे 2 दिन हॉल्ट किया था, बट आज एकदम न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हुआ और ऊपर चला गया, करेक्ट। तो अभी अगर मान लो एशियन पेंट के लिए कुछ मूव करना है तो इसके लिए ये हर्डल है, रेसिस्टेंस है, करेक्ट, आने वाला है, जो कि 50 पॉइंट दूर है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि मंडे पे ये कैसे रिएक्ट करता है, कि क्या सप्लाई एक्चुअल में बढ़ने वाली है या फिर कुछ प्राइसेस में कम होने वाला है, कट आने वाला है। वो अभी ओवर द वीकेंड जब सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाएगी और ब्रोकरेज हाउस है जो उनके ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे, उसके ऊपर हम और उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है कि एशियन पेंट्स और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज है, जैसा बर्जर पेंट इंडस्ट्री, इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज की तरह कंसिडर होगा कि हाँ इनको एक फायदा मिलेगा कि इनके पास सप्लाई वगैरह बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं बर्जर पॉइंट भी आज 2.5% के आसपास ऊपर बंद हुआ। इनके पास, इसके लिए भी अगर मान लो फर्स्ट हडल ये है और सेकंड हडल ये रहेगी। तो ये था कि रिलायंस आके क्यों गिरा और किसको फायदा हो सकता है, पेंट इंडस्ट्रीज है या केमिकल बेस्ड जो भी इंडस्ट्री है उनको फायदा हो सकता है, और रिलायंस के गिरने के पीछे की स्टोरी क्या है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।